आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक सफल दाम्पत्य जीवन के मौलिक सिद्धांत पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को आपको पढ़कर सुनाते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र जीवन में अवश्य उतारिए, अपने दिलो दिमाग में बैठाइए। आइए, प्रायः हर पति पत्नी दाम्पत्य सूत्र में बंधने के पूर्व और विवाह के आरंभिक काल में अपने दाम्पत्य जीवन की सुखद कल्पनाएं और उसे सफल सार्थक करने का उत्साह उल्लास उमंग लेकर चलते हैं, किंतु देखने में आया है कि उसमें कुछ प्रतिशत लोगों को छोड़कर शेष के वे स्वप्न साकार नहीं हो पाते और उनकी वे उमंगे कुंठित हो जाती हैं। इसका कारण उन भावनाओं और सपनों को सत्य करने की व्यवहारिकता से वे अनभिज्ञ थे। अतः चाहते हुए भी अपनी दाम्पत्य बगिया के पुष्पों को महका न सके और वे असमय ही मुरझा गए। व्यक्ति की यह असफलता उसके जीवन को, उसके हर क्रियाकलाप को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। तद विषक कुछ व्यवहारिक सूत्र नीचे दिए जा रहे हैं। जीवन पथ के दो सहयात्री पति पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन में प्रविष्ट होने के पूर्व या प्रारंभिक दौर में जो संकल्प लेकर चले थे, परस्पर जो अनुराग लेकर चले थे, उनके आगे के जीवन के कड़वे मीठे अनुभवों के मध्य उन पर गर्द जमती जाती है। अतः उन्हें समय समय पर दोहराने, नवीनीकृत करने के प्रयास, पारस्परिक प्रेम प्रदर्शन जिसमें दैहिक कामनाएं जुड़ी ना हो, प्रदर्शित करना बहुत आवश्यक है और उपयोगी है। विवाह के समय लिए गए संकल्पों को विवाह दिवसोत्सव, शादी की वर्षगांठ के रूप में विवाह की विधि से ही मनाकर, जिस प्रकार रेडियो लाइसेंस नवीनीकृत करते हैं, प्रतिवर्ष विवाह के संकल्पों का भी नवीनीकरण करना अच्छा और उपयोगी रहता है। बीच बीच में और संभव हो सके तो प्रतिदिन प्रेम प्रदर्शन के लिए पारस्परिक सेवा का उपक्रम चलाया जाना भी बहुत उपयोगी है। पत्नियां तो प्रायः प्रतिदिन भोजन बनाने, कपड़े धोने के अन्य सेवा कार्यों द्वारा पति के प्रति अपने सहज अनुराग को सहज प्रदर्शित करती रहती हैं, किंतु पति प्रायः बाहरी काम को महत्व देने और पत्नी के इन कार्यों को केवल उसका दायित्व समझकर उसके साथ जुड़ी भावनाओं तक पहुंच नहीं पाते, जबकि पत्नी चाहती है कि उसके इस अनुराग को समझा जाए, उसकी प्रशंसा अथवा छोटी मोटी सेवा कोई आर्थिक सामर्थ्य के दायरे में रहकर दिए प्रेम उपहार के रूप में प्रकट होती रहनी चाहिए।
यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस प्रकार पीतल के सुंदर लोटे को प्रतिदिन न मांजने पर वह जैसे काला पड़कर मैलग्रस्त और भद्दा हो जाता है, ऐसे ही पति पत्नी के प्रेम में भी ऐसी ही शुष्कता आती जाती है, जो यूं तो अभिव्यक्त नहीं होती, पर कभी अवसर पाकर आत्मा पर चढ़ने वाले कषाय कल्मशों को धोने के लिए प्रतिदिन उपासना की जाती है, वैसे ही पति पत्नी को अपनी दाम्पत्य सरसता मंदाकिनी को सतत प्रवाहमान रखने के लिए किसी न किसी प्रकार अनुराग प्रदर्शन का और उसके प्रति उत्तर देने का क्रम चलाते रहना चाहिए। साथियों, प्रायः यह देखा जाता है कि संतान के आने के पूर्व तक पति पत्नी में काफी सरसता बनी रहती है। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। संतान हो जाने पर दोनों का स्नेह थोड़ा थोड़ा उनकी ओर बट जाता है। उसकी ओर स्नेह बट जाना अस्वाभाविक भी नहीं है, किंतु ऐसा भी होता है कि उनके आने से पहले उन्होंने जो एक दूसरे के साथ एकांतिक संगत भोगी थी, उसकी आदत उसके उतने न सही थोड़े अंश में ही सही परितृप्त चाहती है, जबकि पति पत्नी उपार्जन गृहस्थी में फंसकर उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते, किंतु वह पहले वाली मानसिक भूख तो परितृप्त चाहती ही है, भले ही पेट की भूख की तरह उस भूख की प्रतीत न हो। दिन भर में थोड़ा सा ही समय सही, पर वह पत्नी का अपना हो, जिसमें किसी दूसरे का हिस्सा ना हो। यहां यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि यह प्रेम प्रदर्शन दैहिक कम मानसिक अधिक होना चाहिए। साथियों, यह सत्य सिद्ध है, कि दाम्पत्य माधुर्य में दैहिक संसर्ग प्रायः विरक्ति पैदा करता है और मानसिक संसर्ग अनुरक्ति। दो मित्रों के बीच बिना किसी दैहिक आकर्षण से उत्कृष्ट प्रेम रह सकता है, जबकि यहाँ माता पिता भाई बहन जैसा कोई प्राकृतिक रिश्ता नहीं होता। फिर भी यदा कदा एक मित्र दूसरे के लिए जान तक निछावर करने को तत्पर हो जाता है। यह मानसिक अनुरक्ति का ही परिणाम होता है। पति पत्नी के बीच भी यह मानसिक परिचय, मानसिक अनुरक्ति जो दिव्यता और स्थायित्व उत्पन्न करती है, वैसा शारीरिक संसर्ग कदापि नहीं। वस्तुतः शारीरिक सम्मिलन के पीछे प्रायः मूल भाव अपने अनुराग का प्रदर्शन ही होता है। यदि इस ओर पत्नी प्रवृत्त हुए तो उनमें शक्तियों के क्षरण के साथ साथ और भी कई समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। मित्रों, मनोरंजन का भी दाम्पत्य संबंधों को सफल बनाने में व्यवहारिक महत्व है।
पत्नी प्रायः घर में ही रहती है। इससे उसके जीवन में एक रसता आ जाती है। यह एक रसता स्वास्थ्य व व्यवहार पर प्रभाव डालती है। वह कुछ उदासीन सी रहने लगती है और पति उसके व्यवहार में अंतर पाता है। अंतर पाता है तो उसे अपनी उपेक्षा समझ बैठता है। अतः दूसरे तीसरे दिन या सप्ताह में कोई कोई छोटा सा कम खर्च का मनोरंजन कार्यक्रम बनाकर उसे क्रियान्वित करते रहना चाहिए। जिनके पास समय और सुविधा है वे रोज थोड़ी थोड़ी देर के लिए बच्चों सहित टहलने जाया करें तो यह व्यायाम और मनोरंजन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। घर में रेडियो आदि मनोरंजन के साधन हो तो अच्छा रहता है, किंतु दिन भर फिल्मी गाने सुनने या आए दिन सिनेमा देखने के मनोरंजन से प्रायः बचना ही ठीक रहता है। आगे इसी पुस्तक पृष्ठ 25 से सफल दाम्पत्य जीवन के मौलिक सिद्धांत आपको पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।